पिछले एपिसोड में एविल सोल मास्टर ने अपने हेल्थ स्वॉर्ड का यूज करके वांग चू पर अटैक कर दिया था, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए खुद यू हाउस के सामने आ गया था। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वह जगह पूरी तरह से तबाह हो गई थी। जिसके बाद वो एविल सोल मास्टर कहने लगता है कि लेवल 9 वाला डिफेंस भी मेरे हेल्थ स्वॉर्ड के सामने कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वोयू भी इस बात से काफी खुश होने लगती है और फिर कहने लगती है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अटैक में उसके टुकड़े हो गए। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह अभी जिंदा था और उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। फिर वो कहने लगता है कि वैसे तो इसमें मेरी सारी स्पेशल पावर कंज्यूम हो गई, लेकिन फिर भी मैंने कम से कम वांग चू को यहाँ परमानेंट से तो बचा लिया। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि वांग चू भी इस तरह से कंडीशन में देख उदास होती है। जिसके बाद युवा उससे कहता है कि मेरे पास में इनका ध्यान भटकाने का एक तरीका है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही तुम्हें मौका मिले तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाना, क्योंकि अब इसके लिए हमारे पास में केवल यही एक चांस है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसके तुरंत बाद तुम हेल्प के लिए एकेडमी की तरफ निकल जाना। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग चू भी इसके बारे में सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाती है, लेकिन फिर आखिरकार वो भी इसके लिए मान गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने टीचर इलेक्ट्रोलक्स के बारे में भी याद करने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि आप इसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि हो सकता है कि मैं अब आपको निराश कर दूं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, जहां वो टियानमेंग और बिंग से भी कहने लगता है कि तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर नहीं जा सकूं। अब इसीलिए वो इनसे कहने लगता है कि फिर भी तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करना, क्योंकि मैं जाने से पहले तुम्हें वांग चू को ट्रांसफर कर दूंगा, जिसके बाद से तुम उसे फॉलो करना और मैं इतने सालों तक साथ देने के लिए तुम्हें थैंक यू कहता हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे भी इस बात से परेशान हो जाते हैं और फिर उसे कहने लगते हैं कि युवा तुम ये क्या कर रहे हो, और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसे रोकने के लिए भी कोशिश करते हैं। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि युवा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अपने स्पिरिचुअल सी को बर्न करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसने तो अपने स्पिरिचुअल सी को ही बर्न करना शुरू कर दिया। तब इस पर वो सीनियर कहने लगता है कि यह लड़का तो हेवन और अर्थ के यूनिटी के स्टेट में पहुंच गया है, लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि वह इसमें कोई देर नहीं करता, इसीलिए उसने अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था और अब इस तरह से वो इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वे भी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और कहने लगता है कि क्या एक क्रेजी हो गया है, क्योंकि अगर मेंटल पावर एक बार पूरी तरह से इग्नाइट हो गया तो फिर ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए अब वो इतना आसानी से शांत होने वाला नहीं होता और तभी हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वहीं उदाहरण देखते हैं कि वे भी इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए वे भी अपने पावर का यूज करके इसका सामना करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सोल्जर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और वे इस तरह से इसमें बहुत बुरे तरीके से मारे जाते हैं। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीनियर और बाकी सभी इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए हम देखते हैं कि वे फिर से इसका सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युहाव ने अपने पावर का यूज करके वोयू पर अटैक कर दिया था, जहां हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो एविल सोल मास्टर इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसका सामना करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने नेदर ट्विंकल वाले पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन फिर भी आखिरकार वो ज्यादा टाइम के लिए इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वह अपने पावर का यूज करके उसे इंजर्ड कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वह इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो तुरंत अपने शॉर्ट पावर का यूज करके इन पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और फिर आखिरकार वो इसमें मारी जाती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सीनियर ने एविल सोल मास्टर को अपने आप को बचा लिया था, जिसके वजह से उनको कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियाओ टाओ को भी इसके बारे में फील होने लगता है और फिर वो कहने लगती है कि क्या सच में युहाव खतरे में है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि युहाव फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जहां वो वांग को याद करते हुए कहने लगता है कि अगर मैं किसी दूसरी दुनिया में भी चला गया तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैं हमेशा तुम्हें मिस करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि युहाव अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी डर जाते हैं और किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता कि अब इनके साथ में क्या होगा। लेकिन वही उदाहरण देखते हैं कि वांग चू को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि इससे कुछ भी हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहाव को अपने बारे में कोई चिंता नहीं होती और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने पाम वाले पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर और एविल सोल मास्टर तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे और आखिरकार वे इसके स्ट्राइक के चपेटे में आ जाते हैं। फिर वे कहने लगते हैं कि युहाव ने जैसे ही अपने पाम पावर का यूज करके अटैक किया तब इसके वजह से उसकी स्पिरिचुअल सी बर्न आउट हो गई और अब इसीलिए वो अपने मरने के कगार पर है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि खुद एविल
डेविल किंग भी इस बात से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ना ही केवल सन सिटी जो कि सन मून एम्पायर के द्वारा हेवली गार्डेड है, इसके अलावा यहाँ पर तो पूरा सोल गैदरिंग मेंटर ग्रुप था, लेकिन इसके बाद भी वे यहाँ से निकल गए और अब इसीलिए वो परेशान होता है कि आखिरकार ऐसा किया किसने। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाउस सबको लेकर यहाँ से निकल गया था, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी विटैलिटी भी खत्म हो रही थी। जिसके बाद वही चियू कहने लगती है कि अगर कैप्टन वहाँ नहीं होते तो फिर हम वहाँ से बाहर नहीं आ पाए होते। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग चियू यू हाउ के बारे में सोचकर परेशान होने लगती है और फिर उससे कहती है कि तुम्हारी विटैलिटी तो काफी तेजी से खत्म हो रही है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि चियू भी इस बात से काफी उदास हो जाती है और कहने लगती है कि यह सब केवल मेरे वजह से हुआ। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यू हाउ का स्पिरिचुअल सी कोलैप्स होने लगा था, जिसके वजह से बिंग और बाकी सभी इस बात से काफी परेशान होने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि स्नो गर्ल उसके हेल्प करने के लिए बाहर जाना चाहती थी, लेकिन बिंग उसे यहाँ से बाहर नहीं जाने देती और फिर उससे कहती है कि तुम ऐसे सिचुएशन में बाहर नहीं जा सकती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाउ भी इसके बारे में समझ गया था और फिर कहने लगता है कि मेरी स्पिरिचुअल सी बर्न आउट हो गई है, जिसके वजह से मैं अब इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला हूँ। लेकिन इसके बाद भी वांग चू ऐसा नहीं होने देना चाहती और कहने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। मगर तभी हम देखते हैं कि यू हाउ से थैंक यू कहने लगता है और फिर उससे कहने लगता है कि तुम्हारे आने से मेरा काफी हेल्प हुआ, क्योंकि तुम्हारे वजह से मैं बहुत सारे लोगों को बचा पाया। तब इस पर वांग चू कहती है कि मैं तुम्हें ही बचाने के लिए यहाँ पर आई हूँ, जिसके बारे में सुनकर यू हाउ से कहता है कि हाँ तुमने बचाया और मैं तुम्हारे एग्रीमेंट को फील कर सकता हूँ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वांग चू इस बात से काफी उदास हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारे बिना तो मैंने जो कुछ भी किया वह पूरी तरह से बेकार है। लेकिन तभी इस पर यू हाउ से कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे वजह से हम वहाँ से सैकड़ों यंग लोगों को बचाने में कामयाब हो पाए। लेकिन तभी इस पर वांग चू उदास होते हुए कहने लगती है कि तुमने दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन क्या इसके अलावा तुम्हें कुछ पता है? लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यू हाउ को अपने बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहने लगता है कि मैं डाउलो कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करने का लायक बना, जिसके वजह से मैं भी बिल्कुल उनके जैसे हूँ और इसीलिए डाउलो कॉन्टिनेंट के पास में ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग चू इतना आसानी से इसकी बात मानने वाली नहीं होती और फिर वो इससे कहने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम ही डाउलो कॉन्टिनेंट के फ्यूचर हो। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि यू हाउ को इस बात से कोई मतलब नहीं होता और फिर वो इससे कहने लगता है कि मैं अपने स्पिरिचुअल सी को तुम्हें देने वाला हूँ, जिसके बाद से वह हमेशा ही तुम्हें फॉलो करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मैं इस जर्नी को नहीं देख सकता और तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो वहां से नीचे गिरने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे केवल वांग के बारे में चिंता होती है और फिर वो कहने लगता है कि मैं सच में फाइट करना चाहता हूँ, इसके अलावा मैं तो उसे देखने के लिए भी जाना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैंने प्लानिंग भी कर लिया था और इसीलिए इस मिशन के कंप्लीट होने के बाद मैं उसे देखने के लिए जाना चाहता था। इसके बाद वो कहने लगता है लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मैं उसे देखने के लिए नहीं जा सकता, इसीलिए वो वांग चू से कहने लगता है कि अगर तुम्हें टाइम मिले तो फिर तुम उसे देखने के लिए चले जाना और अगर वो होश में आ जाए तो तुम उससे बता देना कि तुम उसकी सिस्टर हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेहोश पड़े वांग की आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं, जिसके बाद यूहाई से कहता है तुम उसे बता देना कि यह केवल एक सपना था और मुझे भूल जाने में तुम उसकी हेल्प करना। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग चू इसे इतना आसानी से मरने देने वाली नहीं होती और फिर वो इसे कहने लगती है कि क्या तुम्हें मेरे बारे में याद है, क्योंकि आज से 3 साल पहले मैं केवल तुम्हारे वजह से इस दुनिया में आ पाई थी, क्योंकि जब तुमने मेरे डेस्टिनी आई को ब्रांडेड किया हमारा किस्मत एक दूसरे से जुड़ गया, क्योंकि उसके बाद से तुमने मेरे मेमोरी को इम्प्रिंट कर लिया और इसीलिए मेरे में भी तुम्हारी मेमोरी इम्प्रिंट हो गई। अब इसीलिए वो इसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे मेमोरी में हूँ, जहाँ पर मैंने दुनिया में हर तरह के लोगों को देखा, इसीलिए दुनिया की ब्यूटी को देखकर मैंने देखा कि तुम मेरे हार्ट में छुपे हुए हो, जो कि असल में सबसे इंटेंस इमोशन है जिसे कि तुम असल में लव के नाम से जानते हो। इसके बाद वो इसे बताने लगती है कि मैंने अपने लाइफ के टाइम का यूज किया और फिर इस तरह से मैं एडल्ट बनने का अपॉर्चुनिटी को ले पाई। इसके बाद वो इसे बताने लगती है कि मैं तुम्हारे मेमोरी में लाइट गॉडेस बन गई और फिर इस तरह से मैंने इंसान के रूप में तुम्हें अप्रोच किया, लेकिन असल में जब तुमने आइस एंड फायर के स्प्रिंग से ड्रिंक किया तो फिर मैंने अपने हार्ट ब्लड का यूज करके लॉन्गिंग डुआन चेन होंग को लिया था, जिसके बाद मुझे पहली बार अपने हार्ट में दर्द फील हुआ, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा हर्ट करता है। फिर वो आगे कहने लगती है उसी समय मुझे समझ आया कि आखिरकार ये लव क्या है, क्योंकि तुम बिना किसी रिग्रेट के वांग के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो गए जब तक कि वांग खुद तुम्हारे लिए मर नहीं गई। तब उसके बाद इसे रियलाइज हुआ कि इसके लिए उसका प्यार सबसे ज्यादा डीप है और इसी के साथ साथ बहुत प्योर भी। इसके बाद वो इसे कहने लगती है कि उसी समय मैंने छोड़कर जाने का डिसाइड कर लिया था, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम बहुत सारे लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो और यहाँ तक कि तुम उनके लिए अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो गए, जिसके बाद फाइनली मुझे समझ आया कि असल में लव ही सब कुछ है और यही चीज असल में लव का ट्रू मीनिंग है। इसके
बाद वो इसे बताने लगती है कि मैं एम्परर रूनसाओ हूँ जिसका जन्म डेस्टिनी से मिलने के लिए हुआ था, लेकिन मेरी और तुम्हारी किस्मत एक दूसरे से लिंक है, यहाँ तक कि ये लगभग सेम है। इसीलिए हम देखते हैं कि वांग चू इसे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं मरने दे सकती। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसे थैंक यू भी कहने लगती है और कहने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि तुमने मुझे इतना ब्रिलियंट लाइफ दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पर कोई पावर एक्टिवेट होने लगती है और अब इस तरह से वो इसके बॉडी में एंटर होने लगी थी। तब इसे देख बिंग भी हैरान होते हुए कहने लगती है कि ये लड़की तो असल में सोल बीस्ट सुप्रीम एम्परर ऑस्पिशियस बीस्ट है, इसीलिए न्यू फॉरेस्ट से भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे ये नॉर्थ हो या साउथ एम्पायर, डाउलो कॉन्टिनेंट में सारी रिसाइलिंग रिस्पेक्टेड है। अब इसीलिए वो कहने लगती है कि खुद को सेक्रीफाइस करके ग्लोरी को पाना, इसे तो असल में ट्रैप कहा जाता है, जिसके वजह से केवल सुप्रीम बीस्ट एम्परर के पास में भी ऐसी एबिलिटी होती है जो कि अपने एबिलिटी का यूज करके दुनिया को टर्न अराउंड कर सकते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर चेंजेस भी होने लगते हैं, जिसके वजह से बिंग और स्नो गर्ल इंसानी रूप में आ गए थे। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि फॉरेस्ट में कोई अजीब सी लाइट फैलने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी बीस्ट भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और वे सभी अपने सिर उठाकर इसी की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन तभी कोई आवाज कहने लगता है कि लो पार्टी के सभी सोल बीस्ट के ऑर्डर को स्टील करना ये तो ब्लड ड्रीम के जैसा है। और तभी अचानक हम देखते हैं कि कोई चमकती हुई चीज यहाँ पर गिरती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो असल में और कुछ नहीं बल्कि यूहाओ का बॉडी था, जिसे देख वांग चू कहने लगती है कि लव की मेरी अंडरस्टैंडिंग सेल्फिश है, लेकिन यूनिवर्स ने इसके बारे में मुझे एक्शन से बता दिया, जिसके बाद मुझे पता चला कि मैं इसके बारे में पूरी तरह से गलत थी। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में काफी अफसोस होने लगता है, क्योंकि उस समय उसे इसके बारे में समझ नहीं आया, लेकिन अब आज आखिरकार उसे इसके बारे में समझ आ गया। जिसके बाद वो कहने लगती है कि एम्परर रुइसुओ के मिशन के रूप में जन्म लेना ये तो सभी ब्यूटीफुल लाइफ के लिए ब्लेसिंग है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यूहाओ की इंजरी पूरी तरह से हील हो गई थी, जिसके बाद वांग चू से कहने लगती है कि मैं अब अपने लाइफ को तुम्हें देने वाली हूँ, जिसके वजह से तुम अब मुझे रिप्लेस करोगे और इस तरह से डाउलो कॉन्टिनेंट को ब्लेस करना जारी रखोगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सोल रिंग भी एक्टिवेट हो जाते हैं और वहीं अब यूहाओ के बॉडी में हलचल भी होने लगती है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर आसमान में कुछ क्रैक होने लगा था, जिसे देख वांग चू भी घबराए हुए पूछती है कि आज क्या हो गया। तब इस पर कोई सीनियर इससे बताते हैं कि यहाँ पर कुछ हो गया है, क्योंकि उसकी विटालिटी बहुत ही तेजी से गायब हो रही है, इसीलिए मैंने एडवेंट मेथड का भी यूज करके उसे रेस्क्यू करने का ट्राई किया, लेकिन फिर भी असल में इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद कोई लेडी कहने लगती है कि पूरे जिंडुओ फॉरेस्ट के लिए 3 आइज तुम असल में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, और अब इसीलिए वो इनसे पूछने लगती है कि क्या आप एडवेंट पावर का यूज करके मुझे उसके पास में भेज सकते हैं। तब इस पर वो सीनियर उसे कहते हैं कि इसमें काफी देरी हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वो भी इस बात से काफी परेशान हो जाती है और फिर कहती है कि आपके कहने का मतलब है कि स्वॉर्ड, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इस पर यकीन नहीं होता और फिर वो कहती है कि वो सबसे पहले ह्यूमन पर अटैक क्यों करना चाहेगा। जिसके बाद वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फॉरेस्ट में काफी हलचल होने लगा था और सभी सोल भी इधर उधर भागने लगे थे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई आवाज गूंजने लगती है और फिर वो कहने लगता है कि डीमन किंग और रेड किंग आर्मी रेडी है, और क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।